नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामले पर अब सुनवाई थोड़ी देर में, ये जानकारी थी कि शुरू होने वाली है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि 2 बजे के बाद अब सुनवाई शुरू होनी है। ज्ञानवापी केस में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि वाराणसी जिला कोर्ट ये पूरा मामला, ये केस ट्रांसफर हो। सुनवाई के लिए 8 हफ्ते की डेडलाइन है। ज्ञानवापी मस्जिद में फिलहाल आपको बता दें जो नमाज है वो भी जारी रहेगी। ये खास बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो 2 बजे बताया जा रहा है ये सुनवाई शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। पीएम के 2 दिवसीय दौरे का मुख्य मकसद क्वाड शिखर सम्मेलन है, लेकिन पीएम यहां द्विपक्षीय बैठकें, कारोबारियों के साथ चर्चा और भारतीयों के साथ मुलाकात भी करेंगे। जापान में भी मोदी के नाम की धमक सुनाई दी। टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत में बड़ी तादाद में भारतीय पहुंचे। इनमें बच्चे शामिल थे। पीएम ने बच्चों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिए। जो राम को लाए हैं वो जापान आए, जो कसाई सजाए हैं वो जापान आए, जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ के समय के हिसाब से 7:30 बजे प्रधानमंत्री सारे भारतवासियों के बीच पहुंचेंगे और उससे पहले जो उनकी मुलाकातें हैं वो जापान के उद्योगपतियों से होनी है। जो यहाँ के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे यूनिक्लो हो गया, जो भारत में भी जिनके आउटलेट्स आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन उनका कारोबार और बढ़े और बाकी जो भारत की ओर आए नहीं है अभी, क्या वो भारत में निवेश उस तरीके से करेंगे? क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री ने इससे पहले भारत के साथ जो एक तरह से आर्थिक गठजोड़ की जो नींव रखी, जो बात आगे बढ़ाने की थी, उस हिसाब से बहुत अहम है। तो अलग अलग उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात लगातार चल ही रही है और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, उनके साथ भी एक साझा कार्यक्रम आज उनका यहाँ पर होने वाला है। तो हालांकि वो आज का दिन पूरा समझिए कि अर्थव्यवस्था के नाम रहेगा और कल का जो दिन रहेगा वो पूरी तरीके से क्वाड और बायलैटरल्स के लिए बाकी रहेगा। नेहा, एक दिलचस्प चीज जरूर देखिए आप, मैं जिस जगह पर इस समय खड़ी हूँ ये दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहा कहलाता है। दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहा शिबुया में मैं इस समय मौजूद हूँ। आप देखिए दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहां पर जो चौराहा है वो हर तरफ से, और चौराहा नहीं, यहाँ पर 5 राह लगभग जा रही हैं, जहां पर एक साथ सभी पैदल यात्रियों को कहा जाता है कि आप आगे की ओर निकलिए। देखिए सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और केवल लोग ही लोग यहाँ पर रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए जितने भी लोग होते हैं वो सब यहीं पर आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में, बावजूद इसके कि यहाँ की आबादी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आपको कहीं भी एक साथ लोग सड़क पर चलते नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान का दौरा शुरू हो गया है। पीएम वहां क्वाड बैठक में शिरकत करने के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की चालबाजियों के बीच इस दौरे को अहम माना जा रहा है। 40 घंटे, 23 मीटिंग, 3 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात, 36 जापानी सीईओ, प्रवासी भारतीयों से बात। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 2 दिनों का वो शेड्यूल जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। शुरू हुआ पीएम मोदी का मिशन जापान, फिर दुनिया भर की निगाहों में होगा हिंदुस्तान। जापान की 2 दिन की यात्रा के लिए रवाना होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
दिन के क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने टोक्यो पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। मोदी के पहुंचते ही जापान की राजधानी मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। फर्स्ट कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? You have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same here. हाँ, ये 3 भाषा लिख दिया। पीएम मोदी करीब 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से भी उनका बातचीत करने का कार्यक्रम है। रवानगी से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं क्वाड समिट में शिरकत करने के लिए जापान के लिए रवाना हो रहा हूँ। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों और क्वाड की अलग अलग पहल पर चर्चा के लिए क्वाड लीडर्स के पास एक और मौका होगा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। हमारी मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों आगे के विकासीय सहयोग पर चर्चा करने का मौका देगी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसिडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्वाड बैठक के अलावा इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत को भी शामिल किया गया है। Apart from participating in the Quad Summit, Prime Minister would also hold bilateral meetings with the President of the US, Prime Minister of Japan, and with Prime Minister of Australia. The Prime Minister would also engage with the Japanese business community and the Indian diaspora during his stay in Tokyo. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक पर हर किसी की निगाहें होंगी। व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन के साथ बैठक में इन सभी पर चर्चा होगी तय है। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान की जाए। The Prime Minister will also have a bilateral meeting with President Biden on 24th of May. The India-US relationship, as you all know, is multifaceted, has acquired momentum, is depth and is diversified. Our long-standing cooperation in diverse areas ranging from trade, defense, security, climate, education, energy, pretty much all aspects of human economic endeavor is on upward trajectory. अमेरिका ही नहीं, भारत की दोस्ती का दायरा जापान तक है। दुनिया जानती है कि दोनों देशों के बीच संबंध हाल के सालों में और मजबूत हुए हैं, जिसे और मजबूती देने का काम मोदी की यह जापान यात्रा करेगी। वैसे भी तकनीकी से लेकर कूटनीति तक के मोर्चों पर भारत और जापान की दोस्ती भारत के कई दुश्मनों को साफ संकेत देने के लिए काफी है। 40 घंटे का दौरा और 23 अलग अलग एंगेजमेंट्स, ये लबोलुआब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का। जब यहां पर क्वाड की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री एक ऐसे होंगे क्वाड के बाकी सदस्यों में जो अपना पूरा अनुभव लेकर यहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग मुद्दे तो यहां पर होंगे, लेकिन अहम यह है कि उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही अमेरिका के साथ। पौलमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक खबर जिसमें जिला कोर्ट में सुनवाई से पहले उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो कोर्ट के अंदर सुनवाई में मौजूद रहेंगे। ज्ञानवापी की सुनवाई को देखते हुए कोर्ट ने सारे केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं। जिला कोर्ट की सुरक्षा भी इस लिहाज से बढ़ा दी गई है। तो ज्ञानवापी केस में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। जिला कोर्ट के अंदर जाने वालों की लिस्ट भी तैयार की है कि उस वक्त वहां पर कौन मौजूद रहेगा। 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है।
हालांकि उससे पहले ये लिस्ट तैयार करना जरूरी है कि आखिरकार कौन कौन लोग होंगे जो अंदर उस वक्त जब ये दलीलें दी जाएंगी, सुनवाई शुरू होगी तो अंदर कौन कौन मौजूद होगा। साथ ही साथ कोर्ट की सुरक्षा भी बाहर बढ़ा दी गई है। सारे केस ज्ञान वापी की सुनवाई को देखते हुए कोर्ट ने सारे केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं। वहीं ज्ञान वापी विवाद में आज से नए कोर्ट में लड़ाई है, लेकिन अदालत के बाहर न दावे खत्म हो रहे हैं, न दलीलें कम पड़ रही हैं। नया और चौंकाने वाला दावा काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का है। उनका यह दावा है कि ज्ञान वापी में तहखाने के नीचे खजाना है और काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत खजाने की खोज के लिए अर्जी लगाने जा रहे हैं। उन्होंने ही कल वजूखाने के भूतल पर एक और शिवलिंग होने की बात भी कही थी। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, वहाँ पे अपार धन दौलत है, उसके नीचे कहा तो विवाद मंदिर मस्जिद का था, शिवलिंग फव्वारा का था, ज्ञानवापी में पूजा पाठ का था, लेकिन अब लड़ाई खजाने तक आ गई। नया दावा ज्ञानवापी में खजाने को लेकर है। ये दावा कोई और नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कर रहे हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया है कि ज्ञानवापी के तहखाने में खजाना दबा है। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, वहाँ पे अपार धन दौलत है, उसके नीचे ऐश्वर्य मंडप जहाँ भगवान रहते हैं, बिना धन दौलत के नहीं रहते। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, वहाँ पे अपार धन दौलत है, उसके नीचे ऐश्वर्य मंडप जहाँ भगवान रहते हैं, बिना धन दौलत के नहीं रहते। दावे का आधार धर्म ग्रंथ है। काशी विश्वनाथ के महंत निर्णय सिंधु का हवाला ये है। स्कंद पुराण के पन्ने खंगालते हैं, कई धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। उनके मुताबिक ज्ञानवापी के पूर्वी हिस्से में ऐश्वर्य मंडप दबा है, जिसे तहखाना बताया जा रहा है। उसी के नीचे खजाना है। सामवेद, सभी यजुर्वेद और अथर्ववेद, शिव पुराण के जितने भी खंड है वो स्कंद पुराण, निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है विश्वनाथ मंदिर के बारे में कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उसमें किस तरह की लिंग है। वहाँ पे शिवलिंग है, एक शिवलिंग नहीं कई शिवलिंग है। वहाँ 4 मंडप है जिसको तहखाना करते हैं। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, मस्जिद के पूरब में ऐश्वर्य जी, वहाँ पे अपार धन दौलत है, उसके नीचे सनातनी हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरब में जो मंडप है जिसको वो लोग तहखाना कहते हैं उसमें अपार धन दौलत है। ऐश्वर्य मंडप जहाँ भगवान रहते हैं, बिना धन दौलत के नहीं रहते। खजाने का दावा करने वाले काशी विश्वनाथ के महंत ने एक दिन पहले ही एक और शिवलिंग का दावा किया। उन्होंने उसी जगह पर शिवलिंग होने की बात की जहाँ वजूखाना है। पहले ही यहाँ शिवलिंग और फव्वारा को लेकर विवाद है। अब वो वजूखाने के भूतल में शिवलिंग के दावे के साथ अर्जी लगाने जा रहे हैं। आज हमारी याचिका ये है कि चूंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि देखिए साहब, नंदी भगवान बहुत देर से निहार है। सनबार के बाद जो उत्तर की तरफ, जो दक्षिण की तरफ दीवार खड़ी की गई है, वो दीवार जो है सुरक्षा की और उसको रेलिंग से घेर दिया गया है, उसको खोला जाए। उस बाबा, चूंकि बाबा बिना स्नान ध्यान राग भोग सेवा पूजा के हैं, अतः उसकी सेवा का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। जो धर्म का काम है, हमारे सनातन धर्म में है, हमारे सभी पुराणों में लिखा है, उनको रोकने का अधिकार नहीं है। और क्योंकि न्यायालय हमें अनुमति दे। दावे वाले शिवलिंग पार्ट 2 भी नंदी की मूर्ति के सामने ही है। माना जाता है कि नंदी अकेले नहीं होते, उनके मुख के सामने शिव जरूर होते हैं। नए दावे का आधार भी है, दलील भी ऐसी है। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ज्ञान वापी पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए थे। जिला कोर्ट में 5 अर्जियों की सुनवाई होगी। सुनवाई खत्म करने के लिए 8 हफ्ते की डेडलाइन तय की गई है। मंदिर या मस्जिद, शिवलिंग या फव्वारा,
शिवलिंग पार्ट 2 का क्या सच? तहखानों की दीवारों पर स्वास्थ्य कमल चक्र के मायने, तहखानों के नीचे का रहस्य, सर्वे में दर्ज सबूत, दावे कई हैं, दलीलों का अंबार है, सवाल खत्म नहीं हो रहे। अब सबका जवाब वाराणसी के जिला कोर्ट में मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जज अजय कुमार विश्वेश के कोर्ट में हर विवाद पर बहस होगी, साक्ष्य रखे जाएंगे। 8 हफ्ते में सुनवाई भी खत्म होगी। जिला कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद पर कुल 5 याचिकाएं हैं। मुख्य याचिका 5 महिलाओं की है। इसमें अर्जी में ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी में हर रोज पूजा की गुहार लगाई गई है। भाई बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं, अंदर तो माँ का प्रतिमा रखा हुआ है, बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं। भाई उम्मीद है कि अगर माँ का साक्षात हम लोग को दर्शन मिले तो हम लोग कर सके। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा आस्था है, विश्वास है कि माँ श्रृंगार गौरी हम लोग का सुनेगी और हम लोग दर्शन के साल में एक दिन मात्र इंतजार रहता है, साल भर से के चौथ के दिन दर्शन करेंगे। वो फुब्बारा नहीं है, वो महादेव जी हैं। नंदी जी का चेहरा जिस तरफ भी रहता है, जिस तरफ भी वो मुंह करके बैठते हैं, उस तरफ महादेव जी जरूर होते हैं। जिला कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें 1991 धर्मस्थल कानून का हवाला देते हुए केस पर ही सवाल किया गया है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 15 अगस्त 1947 से ही मस्जिद में लगातार नमाज होती रही है, लिहाजा धर्मस्थल में बदलाव नहीं हो सकता। लॉ ये है कि अगर आदेश 7 नियम 11 में कोई एप्लीकेशन दी जाती है, वो एप्लीकेशन इस आशय की दी जाती है कि यह सूट एज ए होल प्राइमरली वो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये चलने लायक ही नहीं है। इसमें किसी वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, किसी साक्ष्य, किसी सबूत, किसी जय, किसी बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप ये तय हो ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, ये मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है। कहा कि भाई पहले 7 रूल 11 पे आप बहस कर लें, बहस करने के बाद जो है सारी पहले इसको क्लियर करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो इस पे आज जिला जज जो है सुनवाई करेंगे और अभी तो पक्ष रखना है, वही प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखें, जो उन्होंने शुरू में ही जो ऑब्जेक्शन लगाया था वो उस पर पक्ष रखें। फिर हमारी बारी जब आएगी हम लोग समय लेंगे न्यायालय से। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर 2 मुख्य अर्जी के साथ 3 दूसरी याचिकाएं भी हैं। मसलन वजू खाने को लगी रोक के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी, वजू खाने के पास शिवलिंग के दावे के बाद पूजा को लेकर 5 महिलाओं की अर्जी और सरकारी वकील की वजू के लिए अलग व्यवस्था करने की अर्जी। ये जो कमीशन में बताया गया है, ये देखिए ये तालाब है और इसमें हम शिवलिंग का ये दावा करते हैं। अगर ये शिवलिंग हमको मिल गया तो स्कंद पुराण के हिसाब से भी अगर कोई डीटी विराजमान है, कोई मूर्ति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वो जगह उस मूर्ति उस डीटी की होगी। स्कंद पुराण की बातों को कोर्ट में आप लोग जब रखेंगे तो वो कितना मजबूत आधार आप लोगों का तैयार कर सकता है? एविडेंस का पार्ट होता है मैम, पार्ट होता है एकदम वो स्कंद पुराण एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है। केसों की फहरिस्त में एक और अर्जी दूसरे शिवलिंग को लेकर जुड़ने वाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ज्ञानवापी में एक का दावा किया है। दस्तावेजी सबूत दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि वजू खाने के भूतल में एक और शिवलिंग है। सर्वे टीम में शामिल कैमरामैन ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसकी तस्दीक भी कर दी। भूतल में कोई न मुसलमान का अधिकार था न कुछ है। जो नीचे हमारे जो भूतल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रथम तल की, हम विवाद में नहीं है, हम अपने वाद को रख रहा हूँ। फिलहाल अब दर्शन नहीं होते, आप चाहते हैं कि वो दीवार दर्शन से जरूरी है बाबा का सेवा पूजा हो, उनका पूजा नहीं होता, पहले सेवा पूजा हो। देखिए दर्शन करना है तो दूसरा काम है, पहले बाबा को जब खोलेंगे तब तो बाबा के भक्त आएंगे। जब बाबा ही कैद में रहेंगे तो कब तक कैद में रखे जाएंगे, क्यों रखे जाए, उनका अपराध क्या है, वो विश्वेश्वर महादेव का अपराध क्या है? काला चमकीला पत्थर है, इतने समय काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ उसके जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 3 आदेश भी दिए। पहला, 8 हफ्ते में खत्म हो सुनवाई। दूसरा, ज्ञानवापी में नमाजियों पर कोई रोक नहीं होगी।
और तीसरा, शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी। अब केस की नए सिरे से सुनवाई है। आगाज जिला कोर्ट से है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लड़ाई लंबी है। पता नहीं कब तक पहरे में रहेगी मस्जिद, कब तक सील रहेगी शिवलिंग के दावे वाली जगह। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ज्ञानवापी का ये पूरा मामला पूजा की मांग से शुरू हुआ और अब मंदिर मस्जिद विवाद तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और हिंदू मंदिरों के चिन्ह मिलने का दावा किया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सारे दावों को सिरे से नकार रहा है। और दावों और दलीलों के बीच सबकी नजर सर्वे रिपोर्ट पर है। 12 पन्नों की रिपोर्ट में 10 घंटे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी है। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद पर कानूनी लड़ाई कोर्ट के अंदर छिड़ी है, तो बाहर दावों और दलीलों की जंग है। वीडियो आ रहे हैं, तस्वीरें निकल रही हैं। वीडियो की फहरिस्त में शिवलिंग के बाद तहखाने का वीडियो आया। तहखाना वही है जहां खजाने का दावा किया जा रहा है। तहखाना वही है जहां की दीवारों पर कई सबूत के दावे किए जा रहे हैं। वीडियो तहखाने के 4 कमरों में से उस कमरे का है जो व्यास परिवार के पास था। वीडियो में बांस बल्लियां नजर आ रही हैं। आज तक से खास बातचीत में व्यास परिवार ने कमरे की देखभाल का दावा किया। सर्वे टीम भी इस कमरे में पहुंची थी। टीम के फोटोग्राफर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक को बताया कि अंदर क्या क्या देखा। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ। ये रास्ता आता है ज्ञानवापी मैदान में आता था। ये देखिए यहाँ पे पूरा वो था। ये है मंडप, ये है मस्जिद का देखिए बाहर का। ये जो कहते हैं मेरे मंदिर का स्वरूप, ये बाहर इस तरह से बना हुआ है। और ये है नंदी भगवान, यहाँ से आते हैं, ये नंदी भगवान है। प्राचीन काल में ढिबरी की व्यवस्था होती है, जैसे मिट्टी का तेल डला के इसमें जो है लोग जो थे हमारे सेवादार इसमें लगा रात में लाइट जाए। ये हमारे नंदी भगवान है। यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे और इस तरह से जो यहाँ पे यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है। पीछे जो दीवार है वहाँ मुझे एक विशेष चीज दिखाई पड़ी। एक पत्थर का फ्रेम, एक अच्छे क्वालिटी के पत्थर का फ्रेम जो करीब 1-1.5 फुट के आसपास का होगा, वह नीचे लगा था दीवार में और एक छोटी सी पाइप निकली थी पानी निकलने के लिए। मुझे लगता है कि अगर यह वजू खाने से कनेक्टेड होता तो पानी उससे निकाल दिया गया होता। 2 पंप मंगाए गए थे पानी निकालने के लिए, तो वो वजू खाने का पाइप तो नहीं था। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज से जिला अदालत में शुरू हो रही है, लेकिन अब ये केस केवल श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा के अधिकार की मांग की तरफ भी मुड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट के बाद इस मामले का रुख बदला था, ठीक वैसे ही अब एक शिवलिंग, नए शिवलिंग की चर्चा शुरू हो गई है। ज्ञानवापी में मौजूद हर पत्थर की मूरत में शिव की सूरत तलाशने की जद्दोजहद जारी है। शिवलिंग और फव्वारे के बीच की जंग जिला अदालत में कल से शुरू होने जा रही है। ज्ञानवापी एक मंदिर है या मस्जिद, वजूखाने में मिली शिला शिवलिंग है या कुछ और, इस पर बहस कोर्ट में होगी। लेकिन सुनवाई से पहले एक नए शिवलिंग का उद्भव हो गया है, जिसने इस विवाद को नया रुख दे दिया है। कोर्ट ने रिसीव किया प्रथम तल पे, भूतल पे नहीं किया है। आप गलत सूचना में, भूतल में कोई न मुसलमान का अधिकार था न कुछ है। जो नीचे हमारे जो भूतल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रथम तल की, हम विवाद में नहीं जाए, हम अपने विवाद को रख रहा हूँ। फिलहाल अब दर्शन नहीं होते, आप चाहते हैं कि वो दीवार दर्शन से जरूरी है बाबा का सेवा पूजा हो, उनका पूजा नहीं होता, पहले सेवा पूजा हो। देखिए दर्शन करना है तो दूसरा काम है। पहले बाबा को जब खोलेंगे तब तो बाबा के भक्त आएंगे। जब बाबा ही कैद में रहेंगे तो कब तक कैद में रखे जाएंगे? क्यों रखे जाए? उनका अपराध क्या है? वो विश्वेश्वर महादेव का अपराध क्या है? क्यों उनको कैद में रखा जाएगा? ज्ञानवापी के वजूखाने के नीचे एक और शिवलिंग होने का दावा पेश करके महंत कुलपति तिवारी ने नई बहस को जन्म दिया है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में हिंदू संस्कृति से जुड़े प्रतीकों को हिंदू पक्ष सबूतों की तरह पेश करेगा।
ये मामला श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति से भी जुड़ा हुआ है। अभी तक मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के इन्हीं दावों की काट तलाशने में जुटा हुआ था, लेकिन अब वजू खाने में मिली शिला की पूजा और भूतल में नए शिवलिंग होने के दावे ने मुस्लिम पक्ष को और उलझा दिया है। ज्ञानवापी परिसर में 5 महिलाओं ने याचिका लगाई कि श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन करने की उन्हें अनुमति दी जाए। उसके बीच में सर्वेक्षण हुआ और कई प्रमाण और साक्ष्य एक एक करके सामने आए, लेकिन अब इस तरीके की आवाज या इस तरीके की याचिका निकल के सामने आ रही है, जहां पर नंदी के सम्मुख जिस तरीके से भगवान शिव दिखाई देते हैं, उनके दर्शन की भी अनुमति अब मिलनी चाहिए। ये बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी हमारे साथ हैं इस पूरे मामले पे बात करने के लिए। मन जी, आपको क्यों लगता है कि आप जिस तरीके से बातचीत आपसे हो रही थी, पहला प्रमाण क्या है या पहली आपको क्या लगता है कि उस दर्शन को, उस शिवलिंग के दर्शन की आप अनुमति मांग रहे हैं, किस आधार पे आपको लगता है? दर्शन की अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, आप लोग गलत जो है बता रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग, विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग है, उसकी मैं पूजा पाठ, उनका राग भोग स्नान, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बाबा अगर हैं तो उनका जो है दैनिक जो है स्नान ध्यान पूजन पाठ करना ये महंत का दायित्व और व्यवस्था करना मेरा धर्म है, और उसको जो है लागू करने की मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों को खोलने की परमिशन अभी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि भक्तगण जब खुलेंगे, जब पूरा विवाद खत्म हुआ। लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ, वहाँ पर शिवलिंग है नीचे, और नीचे के शिवलिंग का जो पूजा पाठ जो सन 92 से बंद है, उसको जो मैं चालू जो पहले चलता रहा उसको मैं पुनः लागू करने के लिए याचिका दाखिल कर रहा हूँ। नंदी से 83 फीट दूर शिवलिंग जैसी आकृति मिली। ज्ञानवापी में हर दरो दीवार पर त्रिशूल, स्वास्तिक और घंटियों की आकृति मिली। तहखाने में मौजूद पुराने खंभों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होने का आभास हुआ। ये वो सबूत हैं जिन्होंने ज्ञानवापी के प्राचीन इतिहास को टटोला है। ये एक बड़ी वजह है कि काशी विश्वनाथ के महंत अब 154 साल पुराने प्रमाणों के साथ अपने आराध्य की पूजा अर्चना का अधिकार मांग रही है। देखिए, मैं आपको एक प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये है 154 साल, ये प्राचीन है। अब ये 2022 है, ये 2022 है। देख लीजिए, ये विश्वनाथ जी का भी वर्तमान शिखर है जो यहाँ पर है। ये तारकेश्वर भगवान है, ये रानी भवानी मंदिर था। धार्मिक कैडर ने इसको व्यवस्थित कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, ये रास्ता आता है ज्ञानवापी मैदान में आता था। ये देखिए, यहाँ पे पूरा वो था। ये है मंडप, ये है मस्जिद का देखिए रूप बाहर का, ये जो कहते हैं मेरे मंदिर का स्वरूप, ये बाहर इस तरह से बना हुआ है। और ये है नंदी भगवान, यहाँ से आते हैं, ये नंदी भगवान है। प्राचीन काल में ढिबरी की व्यवस्था होती है, जैसे मिट्टी का तेल डला के इसमें जो है लोग जो थे हमारे सेवादार उसमें रात में लैट जाए। ये हमारे नंदी भगवान है। यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे, और इस तरह से जो यहाँ पर यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है।